हेलो स्टूडेंट कॉनिक सेक्शन का जो 11.1 एक्सरसाइज था उसको हमने समाप्त कर लिया है। अब जो आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा पैराबोला। देखिए पैराबोला क्या होता है पहले ये हम जान लें, फिर उसके बाद पैराबोला के इक्वेशन क्या हैं, किस फिगर से हम किस तरह का पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करेंगे, आज के वीडियो में यह हम जानेंगे। ठीक है, उसमें हम ये भी जानेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या होगा और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पैराबोला का डिफिनीशन होता है, ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड द फिक्स्ड पॉइंट एफ इज कॉल्ड द फोकस। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा फोकस पॉइंट है, यानी कि कोई हमारा सोर्स है। ठीक है, जैसे आप क्लास हाई स्कूल में जो आपका क्लास 10 है उसमें साइंस में पढ़े होंगे कि किसी सोर्स से चलने वाली जो रे होती हैं वह किसी मिरर पर पड़ती हैं तो कुछ तो बैक लौट जाती हैं, कुछ आगे बढ़ती हैं और किसी एक पॉइंट पे जाकर वो फोकस हो जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि यह हमारा P1 B1 हो गया, ये P2 B2 और ये हमारा P3 B3। ये हमारी लाइन आगे बढ़ रही हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ इस पर इंसिडेंट हुई और यहाँ से बैक न होकर आगे की तरफ बढ़ी और एक किसी एक पॉइंट पे जाके वो फोकस हो गई। ओके, तो अब हम क्या आगे नाम देंगे। देखिए जो यह हमारी लाइन है इसी को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक, और ये हमारा फोकस पॉइंट है। ठीक, तो इस फिगर से हमारा कंक्लूजन क्या निकला, जो P1 B1 का डिस्टेंस होगा वह P1 F के इक्वल होगा। ओके, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर we have P1 B1 equal to P1 F, P2 B2 equal to P2 F, P3 B3 equal to P3 F। ओके, अब देखिए अब पैराबोला के 4 टाइप्स हैं, जैसे कि हम उनके फिगर बनाएंगे और उसके बेस पे हम आपको बताएंगे कि इसका इक्वेशन होगा क्या। तो चलिए पहला फिगर हम आपको बना के दिखाते हैं। कोई हमारा मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और यह हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको हमने एक्स एक्सिस नाम दिया, ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई और ये हमारा वाई डैश हो गया। ठीक, और ये हमारा सेंटर है और पैराबोला जो हमारा बन रहा है वह कुछ इस प्रकार का बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे हमारा कोई फोकस पॉइंट एफ है। ठीक, अब इसका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिलेगा वो हम आपको बताएं, वो यहाँ पर मिलेगा। अभी इसका हम कंक्लूजन कर रहे हैं कैसे हो रहा है। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ देखिए यह एक्स इक्वल टू माइनस से होगा और एफ का जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा A,0 होगा। देखिए यहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब फोकस हो रहा है तो कुछ तो डिस्टेंस इसके बीच रहा होगा, तो वह डिस्टेंस जो है हमारा A है। और जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ पे y का कोऑर्डिनेट जो होगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोकस मिला हमारा, जब हमारा पैराबोला एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा तो उस केस में जो हमारा फोकस होगा वह A,0 होगा। और डायरेक्ट्रिक्स देखिए यह हमारा क्या हो रहा है, यह एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में बन रहा है डायरेक्शन। देखिए डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो चूँकि आप इतना डिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारा यही डिस्टेंस है, तो आप निगेटिव साइड में लेंगे तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू -A होगा। ठीक है, अब एक वर्ड और आएगा लेटस रेक्टम। जब इसमें पैराबोला को आगे पढ़ेंगे तो लेटस रेक्टम आता है। लेटस रेक्टम जो होता है वह पैराबोला का एक एंड से दूसरे एंड को ज्वाइन करता है और वह फोकस से होकर पास करता है। ये बात याद रखेंगे, ये समझे पैराबोला के सरकमफेरेंस का एंड होगा और वह फोकस से होकर पास करेगा। इसको हम लेटस रेक्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम।
अब देखिए इसके लिए पैराबोला का इक्वेशन क्या मिलेगा वो हम आपको बता दें। जब हमारा एक्स एक्सिस पे बनेगा, जब हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस पे बनेगा वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जो हमारा इक्वेशन मिलेगा वह वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आप जानेंगे कि यही होगा। ये जो हमारा पैराबोला है हम देख रहे हैं कि यह यक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ हमारा यक्स रहेगा, और जब हमको इस तरह की बात यहाँ पे यक्स देखने को मिलेंगे तो वह वाई स्क्वायर से ही डिनोट होगा। ठीक है, और यह जो 4a है, 4a ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लेटस रेक्टम है। 4a जो है हमारा वो क्या है, लेटस रेक्टम है। ये बात आप याद रखेंगे, 4a जो है वो हमारा क्या है, लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम। चलिए यह हमारा इक्वेशन मिल गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax विच नोन एज पैराबोला इक्वेशन। अब और भी फिगर हैं जिसको हम जानेंगे, तो होप आपको यह फिगर समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिगर देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है और यह हमारा वाई एक्सिस है। इस बार हमारा जो पैराबोला बन रहा है वह कुछ इस प्रकार बन रहा है। ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा सेंटर है, और फोकस जो पॉइंट है वह यप है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा फोकस पॉइंट जो है वह -a,0 है। इसका मतलब यह है कि हम यक्स के निगेटिव डायरेक्शन में ये डिस्टेंस लिए हैं, और चूँकि यक्स एक्सिस पे लिए हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और बताए थे आपको कि पैराबोला के एंड सिरों को ज्वाइन करने वाला और फोकस से पास करने वाले को हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम होगा ये हमारा। अब देखिए तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, यह यक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये बात हमेशा आप याद रखेंगे कि जब हमारा पैराबोला यक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में था तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में मिला था और वो या वाई एक्सिस के पैरेलल था। और यहाँ पे जो हमारा पैराबोला बन रहा है वह यक्स के निगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिलेगा वह वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और यक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, और इसका इक्वेशन हो जाएगा यक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए हैं। तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा वो समझ लें। तो पैराबोला का इक्वेशन जो होगा, जब यक्स एक्सिस पे बना है तो यहाँ समझेंगे यक्स एक्सिस। ठीक, लेटस रेक्टम इसमें मल्टीप्लाई होता है 4a, और चूँकि यह निगेटिव डायरेक्शन में इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, -4ax, और ये रिप्रेजेंट किससे होगा, वाई स्क्वायर से। यही हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं। ये हमारा फिगर 2 था। फिगर 3 देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। ये हमारा सेंटर O हो गया, ये एक्स, ये वाई, यह हमारा एक्स डैश और यह वाई डैश। ओके, अब हमारा जो पैराबोला बना है वह वाई एक्सिस पे बना है और ये अपवर्ड्स है। ठीक है, तो ये बताइए जो हमारा फोकस होगा वह हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,a होगा। हमने a डिस्टेंस ले लिया तो इसका कोऑर्डिनेट मिला हमको 0,a, क्योंकि यह वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन हमारा नीचे होगा, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0,a। 0 यहाँ पे इसलिए आप लिखें क्योंकि आप वाई एक्सिस पे लिए हैं, तो एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब इसके लिए पैरेलल जो हम देख रहे हैं कि यह एक्स एक्सिस है ना, तो इसके पैरेलल हमको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वह वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में होगा लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यह हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा, जो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, y इक्वल टू -a। तो ये बताइए लेटस रेक्टम हमारा क्या होगा, लेटस रेक्टम यह डिस्टेंस होगा। हमने आपको बताया था कि जो हमारा पैराबोला है उसका दोनों एंड जहाँ आपको मिल रहा है
और फोकस से पास करे तो यह डिस्टेंस हमारा क्या होगा, लेटस रेक्टम होगा। अब पैराबोला का इक्वेशन लिखे। इसके लिए पैराबोला का इक्वेशन जो होगा वो यहाँ देखें, ये चूँकि वाई एक्सिस पे है इसलिए यहाँ पे हमारा वाई आ जाएगा और लेटस रेक्टम इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब चूँकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसलिए 4ay रहेगा, तब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। यानी पैराबोला का इक्वेशन जो मिलेगा वह मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस फिगर के लिए आप लोग ध्यान देंगे, जब हमारा पैराबोला वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा तब उस केस में पैराबोला का इक्वेशन यह होगा और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यह होगा, सेंटर हमारा यह होगा, फोकस हमारा यह होगा। ठीक है, अब एक और फिगर है हमारा, वो भी देख लें। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा फिगर 3 था और इस पर हमने वाई एक्सिस बनाया। ये हमारा सेंटर ओ है और इस पर हमने एक पैराबोला बनाया कुछ इस प्रकार से। हाँ, अब देखिए, जब हमारा पैराबोला वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो उस केस में हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा। यानी हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए हमारा फोकस है तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, से। ओके, अब लेटस रेक्टम देखेंगे। लेटस रेक्टम हमारा जो इसका सरकमफेरेंस है पैराबोला का उसको ज्वाइन करेगा और नेसेसरी कंडीशन है वो फोकस से होकर पास करना चाहिए। ये हमारा क्या है, लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम। और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स। तो इसके लिए पैराबोला का इक्वेशन क्या मिलेगा तो हम आपको बता दें, क्योंकि वाई एक्सिस पे बना है इसलिए यहाँ पे वाई आएगा और इसके साथ लेटस रेक्टम 4a जो है वो मल्टीप्लाई होगा, चूँकि निगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए माइनस हो जाएगा और यह एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगा। ओके, यह इक्वेशन हमको पैराबोला के इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो होप स्टूडेंट आपको ये चारों फिगर समझ में आए होंगे, कहाँ पे हमको फोकस का कोऑर्डिनेट क्या लिखना है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिखना है, लेटस रेक्टम क्या होगा और पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, इसको हमने जाना। देखिए, यदि कहीं भी आपको फिगर में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो हमारा 11.2 एक्सरसाइज है वह इसी फिगर पर डिपेंडेड है। तो होप स्टूडेंट आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि पैराबोला का इक्वेशन प्रूव कैसे किया जाता है। जिससे आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है वह कैसे हमने पाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।